लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। 12 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। चार्जशीट में सियासी सरगर्मी में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां शामिल हैं, जबकि रियासती तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाया गया, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। आईएसपीआर के मुताबिक मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पर पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं और पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की अमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच। अदील, जिस तरह से सारे मामले में चार्जशीट किया गया, अगला मरहला क्या है और किस तरह की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है? देखें, अब तक ये चीज़ तो इस्टेब्लिश हुई कि सारे मामले में एविडेंस जो हैं वो ग्राउंड पे मौजूद हैं। यही वजह है कि वो स्टेज आई और इनकी इंडाइटमेंट की गई और उसमें अब अगला मरहला जो है, ना सिर्फ इस मामले में जहाँ पे उनका सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना, रियासत के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मुलव्वस होना, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए लोगों को नाजायज़ तंग करना, ये मामला अपनी जगह, लेकिन इसमें जो आईएसपीआर की जानिब से ये बताया गया है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, उन वाक़यात में मुलव्वस होने से मुतल्लिक भी एक अलग से इंक्वायरी, एक अलग से तफ्तीश हो रही है। तो सिक्योरिटी ज़राए ने हमें जो ये बताया है, वो ये बता रहे हैं कि मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि आपको याद होगा कि 25 मई 2022 को जो इस्लामाबाद पे यलगार की गई थी इमरान खान हुकूमत के खात्मे के फौरी बाद, उसमें भी ताने बाने मिल रहे हैं। इसके बाद जब आर्मी चीफ की जो तैनाती होनी थी नवंबर 2022 में, और उस वक्त जो मरी रोड पे आके एक पड़ाव डाला गया था, तो उस वक्त की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ताने बाने भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से जा मिलते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इवन उस प्रेस रिलीज में भी इशारा दिया गया है कि जो सियासी ये जो ताने बाने मिल रहे हैं, जो मजमूम सियासी जो इनके अज़ाइम थे, उनमें इनको कौन डायरेक्शन दे रहा था, ये भी हमें जो ज़राए हैं ये कह रहे हैं कि ये मामलात उस जानिब भी जा रहे हैं कि ये किसकी हिदायत पे ये सब कुछ हो रहा था। तो जहाँ पे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग हो रही है और वहाँ पर ये भी आईएसपीआर बता रहा है कि इनको फेयर ट्रायल का एक हक जो है वो दिया जा रहा है, इनको वो तमाम कानूनी आईनी जो इनके हकूक हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। यानी अब अगला मरहला जो है, इंडाइटमेंट हो गई, अगले मरहले में अब जिसमें प्रोसिक्यूशन ने जो इल्ज़ाम लगाया होता है, यानी अब बाकायदा वो मुल्जिम बन गए हैं, उसके बाद उन्होंने जो एविडेंस हैं अब वो सामने आएंगे, उसमें गवाहान पेश होने हैं, उन पे जिरा होनी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो हैं, उनकी जो कानूनी टीम है, उनको मुकम्मल हक होगा कि वो जिरा कर सकेंगे। जो इल्ज़ाम लगा है उन पर, उनकी जो टीम है उस पे जो एविडेंस हैं, उन एविडेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए जो गवाहान अब जो पेश किए जाएंगे, तो अब ट्रायल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। ये बात बड़ी अहम है कि ये जो मामला 12 अगस्त 2024 को शुरू हुआ था, 4 महीने के अंदर ही इस अहम तरीन मामले में ये मामला इंडाइटमेंट की स्टेज पे आन पहुंचा। तो ये एक इंडिकेशन है कि ये मामला, इसमें ऐसे नहीं है कि इसमें टाल मटोल से काम लिया जाएगा, इस मामले को इसमें कोई लेतो लाल होगी, बल्कि ये मामला अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। यानी अगर ये स्टेज जिसमें चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हैं, उनको चार्जशीट कर दिया गया है, ये 4 महीने में मुकम्मल हो गया है, तो अब आगे ऐसे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बाकी की जो कार्रवाई है ये चंद हफ्तों में कंक्लूड होती दिखाई कार्रवाई कंक्लूड होती दिखाई दे रही है। अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।